चैप्टर 16 पश्चिम में प्रभु धर्म का उदय और इसकी स्थापना। यद्यपि मिर्जा मोहम्मद अली का विद्रोह कई निराशाजनक और दुखदायी घटनाओं का कारण बना और इसके खतरनाक परिणामों ने कई वर्षों तक संविदा के प्रकाश को धुंधला कर दिया और इसके नियुक्त केंद्र बाहुल्लाह के जीवन के लिए संकट पैदा कर दिया। पूरब और पश्चिम दोनों में इसके समर्थकों की गतिविधियों की गति को धीमा कर दिया और उनके विचारों को विचलित कर दिया। फिर भी यदि इस पूरे वृत्तांत को उचित परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये घटनाएं उन नियतकालीन संकटों से न तो कम न ज्यादा सिद्ध हुई जो बाहुल्लाह के धर्म की शुरुआत से एक पूरी शताब्दी के दौरान इसके हानिकारक तत्वों को उखाड़ फेंकने, इसके आधार को मजबूत करने, इसके लचीलेपन को दर्शाने और इसकी अंतर्निहित शक्तियों की और भी बड़ी मात्रा को प्रकट करने का माध्यम बनी। अब जबकि दिव्य रूप से नियुक्त संविदा के प्रावधानों को असंदिग्ध रूप से घोषित किया जा चुका था, संविदा के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ लिया गया था और प्रभु धर्म के अधिकतम अनुयायियों के दिलों में इसके सिद्धांत अटल रूप से स्थापित हो चुके थे। इसके भावी विनाशकारियों के आरंभिक आक्रमणों को सफलतापूर्वक पराजित किया जा चुका था। तब जिस उद्देश्य से उस संविदा को रचा गया था उसकी प्राप्ति के लिए उस पथ पर आगे बढ़ा जा सकता था जिसे इसके रचनाकार की उंगलियों ने रेखांकित किया था। इस धर्म के चमकते हुए क्रियाकलाप और कभी न भूलने वाली विजय ने इस धर्म को जन्म से पहले ही चिन्हित कर दिया था और एशियाई महाद्वीप के कई देशों में, विशेषकर इसके संस्थापक की मातृभूमि में, इसके उद्भव में सहयोग दिया था। इसके नवनियुक्त दिव्य नेता ने, जो इसकी महिमा के सेवक और इसके प्रकाश के विस्तारक थे, इस धर्म की बुनियादी शिक्षाओं और मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कर इसकी उन गतिविधियों को सुगठित कर और इच्छा पात्र के प्रावधानों के द्वारा इसके क्रमिक विकास को रचनात्मक काल में प्रवेश करने के योग्य बनाया। बाहुल्लाह के स्वर्गवास के 1 वर्ष पश्चात अब्दुल बहा ने स्वयं प्रकटित एक ऐसे उदाहरण में, जिसने संविदा भंजकों के उपहास को उकसा दिया था, पहले ही एक ऐसी शुभ घटना की भविष्यवाणी कर दी थी जिसे भविष्य की पीढ़ियां अब्दुल बहा के सेवा काल की महानतम विजय मानेंगी, जो अंत में पश्चिमी जगत को एक अमूल्य आशीर्वाद प्रदान करने वाली थी और शीघ्र ही उस दुख और उस संदेहों को दूर करने वाली थी जिन्होंने अक्का में उनके सह निर्वासितों के समुदाय को घेर लिया था। पश्चिमी जगत के अन्य देशों के ऊपर ईश्वर के अमूल्य आशीर्वादों को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए और धरती के 5 महाद्वीपों में बहुत से देशों में प्रभु धर्म के प्रसार का मुख्य संवाहक बनाने के लिए पश्चिम के महान प्रजातंत्रों को चुना गया था। एक ऐसे समय में जब अब्दुल बहा ने हाल ही में अपने शिक्षण अभियान की शुरुआत की थी और जिस दौरान वे एक दुखदायी संकट की पीड़ा सहन कर रहे थे, उसी दौरान बाहुल्लाह के धर्म के क्रमिक विकास में इतनी निर्णायक घटना के घटित हो जाने, अर्थात उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में उनका धर्म स्थापित हो जाने के महत्व को ज्यादा नहीं आंका जा सकता था। जिस वर्ष शिराज में प्रभु धर्म का जन्म हुआ था, बाब ने कयुमुल अस्मा के एक यादगार उदाहरण में पूरब और पश्चिम के लोगों को चेतावनी देने के बाद पश्चिम के लोगों को सीधा संबोधित किया था और उल्लेखनीय रूप से उन्हें आदेश दिया था कि वे ईश्वर की सहायता करने के लिए अपने शहरों से बाहर निकले और ईश्वर के एक और अविभाज्य धर्म में बंधुओं के समान बन जाए। स्वयं बाहुल्लाह ने लिखा था, पूरब में उसके प्रकटीकरण का प्रकाश उदित हुआ है, पश्चिम में उसके प्रभुत्व के चिन्ह प्रकट हुए हैं। इसके साथ ही वे यह भविष्यवाणी करते हैं, यदि वे महाद्वीप पर उसके प्रकाश को छिपाने का प्रयास करेंगे तो यह निश्चित रूप से महासागर के हृदय के बीच से अपना सिर उठा लेगा और अपनी बुलंद आवाज में घोषित करेगा कि मैं विश्व का जीवनदाता हूं। नबील ने अपने इतिहास में बताया है कि अपने देहावसान के कुछ ही समय पहले बाहुल्लाह ने कहा था कि
यदि हमारे लेख पश्चिम से फारस और पूरब के अन्य देशों में भेजे गए होते तो यह स्पष्ट हो जाता कि किस प्रकार पश्चिम के लोग हमारे धर्म को अपना लेते हैं, परंतु फारस के लोग इसे समझने में विफल हो गए हैं। स्वयं अब्दुल बहा कहते हैं, समय के प्रारंभ से लेकर आज तक दिव्य प्रकटीकरण का प्रकाश पूरब में उदित हुआ है और इसने अपना प्रकाश पश्चिम पर डाला है, लेकिन इस प्रकार डाले गए प्रकाश ने पश्चिम में एक असाधारण चमक प्राप्त की है। ईसा मसीह द्वारा घोषित किए गए धर्म के बारे में विचार करो। यद्यपि सर्वप्रथम यह पूरब में प्रकट हुआ था, फिर भी जब तक इसका प्रकाश पश्चिम पर नहीं पड़ा तब तक इसकी क्षमताएं अपनी संपूर्णता में प्रकट नहीं हुई। उन्होंने पुष्टि की है कि वह दिन निकट आ रहा है जब तुम यह देखोगे कि किस प्रकार बहाउल्लाह के धर्म की ज्योति से पूरब का स्थान पश्चिम ने ले लिया है, और तब यह दिव्य मार्गदर्शन का प्रकाश विकीर्ण कर रहा होगा। और एक बार फिर पश्चिम ने पूरब से प्रकाश प्राप्त किया है, लेकिन कुछ विषयों में यह प्रकाश पूरब से अधिक पश्चिम में प्रतिबिंबित हुआ है। इसके अतिरिक्त यह धरती प्रभु साम्राज्य के प्रकाश से प्रकाशित हो उठी है। शीघ्र ही यही प्रकाश पश्चिम पर एक महानतर रोशनी डालेगा। बहाई प्रकटीकरण के संस्थापक ने स्वयं अपने पावनतम ग्रंथ किताब अक़दस में अमेरिकी महाद्वीप के शासकों को विशेष रूप से संबोधित किए जाने का अपूर्व सम्मान प्रदान किया है और उन्हें उल्लेखनीय रूप से परामर्श दिया है कि वे अधिराज्य के मंदिर को न्याय और ईश्वर के भय के आभूषण से तथा अपने मस्तक को अपने स्वामी के स्मरण के मुकुट से विभूषित करे, और उन्हें आदेश दिया है कि वे टूटे हुओं को न्याय के हाथ से जोड़े और अत्याचारी को अपनी आदेशकर्ता सर्वबुद्धिमान स्वामी के आदेशों की छड़ी से कुचल दे। अब्दुल बहा ने लिखा है कि ईश्वर की दृष्टि में अमेरिका महाद्वीप वह भूमि है जिसमें उसके प्रकाश की भव्यता प्रकट होगी, जहां उसके धर्म के रहस्य उजागर किए जाएंगे, सदाचारी निवास करेंगे और मुक्त विचार वाले लोग एकत्रित होंगे। उन्होंने आगे यह भविष्यवाणी की है कि अमेरिकी महाद्वीप महान प्रगति का संकेत देता है। इसका भविष्य और भी आशाजनक है, क्योंकि इसके प्रभाव और प्रकाश की पहुंच दूर दूर तक है। आध्यात्मिक रूप से यह सभी राष्ट्रों का नेतृत्व करेगा। अपने विशेष अनुग्रह के लिए पश्चिम के महान प्रजातंत्र अमेरिकी महाद्वीप के अग्रणी देश को चुनकर अब्दुल बहा ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट किया है कि सर्व महान शांति के मंदिर का निर्माण करने में और मानव जाति की एकता की घोषणा करने में अमेरिकी लोग सत्य ही अगुवा होने के योग्य हैं। और एक बार फिर वे कहते हैं, इस अमेरिकी राष्ट्र के पास वह सब कुछ है और वह सामर्थ्य है जिसके माध्यम से यह वह कार्य संपादित कर सकता है जिससे इतिहास के पृष्ठ अलंकृत हो जाएंगे। यह विश्व की ईर्ष्या बन सकता है और इसके लोगों की विजय के कारण यह पूरब एवं पश्चिम दोनों में ही आशीर्वादित बन सकता है। आगे वे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते का आधार स्थापित करने में अमेरिकी प्रजातंत्र प्रथम राष्ट्र बने, मानव जाति की एकता का घोषणा करने वाला पहला राष्ट्र बने, सर्व महान शांति का ध्वज फहराने में यह सर्वप्रथम हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने लिखा है कि इस देश के निवासी अपनी वर्तमान भौतिक उपलब्धियों से उठकर ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचे कि स्वर्गिक प्रकाश इस केंद्र से प्रवाहित होकर दुनिया के सभी लोगों तक पहुंचे। अब्दुल बहा ने उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के अनुयायियों को इन शब्द में संबोधित किया है, ओ तुम बहाउल्लाह के धर्म प्रचार को, इस पर विचार करो कि कितना उदात्त और ऊंचा है वह स्थान जिसे प्राप्त करना तुम्हारी नियति है। तुम्हारी सफलता का संपूर्ण परिमाण अब तक प्रकट नहीं हुआ है, इसका महत्व अभी तक नहीं समझाया जा सका है। और वे एक बार फिर कहते हैं, तुम्हारा उद्देश्य अकथनीय रूप से प्रतापशाली है। यदि तुम्हारे प्रयासों को सफलता मिलती है तो अमेरिकी निश्चित रूप से एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित हो जाएगा
जहां से आध्यात्मिक शक्ति की तरंगे निकलेंगी और ईश्वर के साम्राज्य का सिंहासन अपने प्रताप और महिमा की प्रचुरता में मजबूती से स्थापित हो जाएगा। और अंत में उनका स्पंदित कर देने वाला कथन अमेरिकी अनुयायियों द्वारा जब यह दिव्य संदेश अमेरिका के तटों से बाहर ले जाया जाएगा और यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों और प्रशांत महासागर के द्वीपों तक फैलाया जाएगा, तब यह समुदाय स्वयं को अनंत साम्राज्य के सिंहासन पर सुरक्षित रूप से स्थापित पाएगा। तब यह पूरी धरती इसकी प्रभुता और महानता की प्रशंसा से गूंज उठेगी। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस प्रकार से आशीर्वादित देश का समुदाय, जिसका एक अत्यंत समृद्ध महाद्वीप में इतना श्रेष्ठ स्थान है, अपने 50 वर्ष के बहाई जीवन काल में बाहुल्लाह के धर्म के इतिहास में विजय से भरपूर कई पृष्ठ जोड़ सका है। यह वह समुदाय है जो बाहुल्लाह की संविदा की घोषणा द्वारा सृजित की गई सृजनात्मक शक्ति के माध्यम से जब से अस्तित्व में आया है, तब से इसे अब्दुल बहा की छत्र छाया में पोषित किया गया है। असंख्य पातियों के प्रकटीकरण, लौटने वाले तीर्थयात्रियों को दिए गए निर्देशों, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्वयं अब्दुल बहा की यात्रा और इन यात्राओं के दौरान उनके द्वारा संविदा की स्थापना पर बल, और अंत में दिव्य योजना की पातियों में निहित उनके आदेशों के माध्यम से अपने अपूर्व उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनके द्वारा प्रशिक्षित किया जाना, यही वह समुदाय है जिसने अपने बचपन से लेकर आज तक अथक प्रयास किए हैं और जो बिना किसी सहायता के स्वयं के प्रयासों द्वारा पूर्व और पश्चिम के उन 60 से भी अधिक देशों में बाहुल्लाह का ध्वज फहराने में सफल हुआ है। अब यह समुदाय बाहुल्लाह के धर्म की परिधि में सम्मिलित किए जाने के सम्मान का दावा कर सकता है। बाहुल्लाह की विश्व व्यवस्था की घोषणा करने वाली प्रशासनिक संस्थाओं की प्रणाली विकसित करने और इसके ढांचे का निर्माण करने में सर्वप्रथम होने की विशिष्टता इसी समुदाय को प्राप्त है। इसके सदस्यों के प्रयासों द्वारा उस विश्व व्यवस्था का अग्रणी पश्चिम का मातृ उपासना मंदिर, जो कि किताब अक़दस में विहित की गई श्रेष्ठतम संस्थाओं में से एक है, इसका निर्माण उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के मध्य में ही हुआ है। इसके पायनियरों, शिक्षकों और प्रशासकों के प्रयासों के कारण प्रभु धर्म के साहित्य में वृद्धि हुई है। इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों की रक्षा की गई है और इसकी नवजात संस्थाएं दृढ़ता से स्थापित हुई है। इसके सबसे विशिष्ट भ्रमणशील शिक्षकों में से कुछ के अकेले और अदम्य प्रयासों के परिणाम स्वरूप शाही परिवार की एक सदस्या ने बाहुल्लाह का धर्म स्वीकार किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वयं की लेखनी से कई बयानों में इसकी स्पष्ट घोषणा की है। और अंत में इस समुदाय के सदस्यों को अर्थात बहाई विधान के शौर्य काल की सुबह लाने वालों के इन आध्यात्मिक वंशजों को इस बात के लिए सदा सम्मानित किया जाना चाहिए कि ये अनेक अवसरों पर आश्चर्यजनक तत्परता, उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ अत्याचार पीड़ितों के हितों की रक्षा करने के लिए, अभावग्रस्तों को राहत पहुंचाने के लिए और फारस, रूस, मिस्र, इराक और जर्मनी जैसे देशों में जहां इस धर्म के अनुयायियों को अलग अलग संख्या में जातीय और धार्मिक उत्पीड़न सहन करना पड़ा है, वहां अपने इन भाई बहनों द्वारा निर्मित किए गए भवनों और संस्थाओं के हितों की रक्षा करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। वास्तव में बड़ी विचित्र बात है कि एक ऐसे देश में जिसे पश्चिम में उसके सभी साथी राष्ट्रों के बीच इतना बेमिसाल कार्य सौंपा गया हो, उस देश में इतने महिमाशाली धर्म के संस्थापक का उल्लेख उस धर्माधिकारी वर्ग के एक प्रमुख सदस्य द्वारा किया गया हो, जिसके साथ इस धर्म को इतने लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा है और जिसके हाथों इसने बार बार यातनाएं झेली हैं। और भी अजीब बात यह है कि वह व्यक्ति जिसने बाप द्वारा अपने ध्येय की घोषणा के 50 साल बाद शिकागो में सर्वप्रथम इसकी स्थापना की, उसी ने कुछ साल बाद स्वयं उस ध्वज को त्याग दिया
जो उसने अकेले ही उस शहर में फहराया था। 23 सितंबर 1893 को बहाउल्लाह के स्वर्गवास के कोई एक साल बाद शिकागो में आयोजित वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उस लेख पत्र में यह घोषित किया गया कि हाल ही में अक्का में फारस के एक प्रख्यात महापुरुष बाबी संत की मृत्यु हो गई और उनके स्वर्गवास के 2 वर्ष पहले कैम्ब्रिज के एक विद्वान ने उनसे भेंट की थी, जिनके समक्ष इस महापुरुष ने इतनी श्रेष्ठ, बिल्कुल ईसा मसीह जैसी भावनाएं व्यक्त की थी। 1 साल से भी कम समय के बाद फरवरी 1894 में इब्राहिम खैरुल्लाह नाम के एक सीरियाई डॉक्टर, जिन्होंने कायरो में निवास करने के दौरान हाजी अब्दुल करीम तेहरानी के माध्यम से प्रभु धर्म को स्वीकार किया था, जिन्हें बहाउल्लाह की ओर से एक पाती प्राप्त हुई थी, जिन्होंने अब्दुल बहा के साथ पत्र व्यवहार किया था और जो दिसंबर सन 1892 में न्यूयॉर्क पहुंचे थे, वह अब शिकागो में निवास करने लगे थे और सक्रिय एवं व्यवस्थित रूप से उस धर्म की शिक्षा देने लगे थे जिसे उन्होंने अपनाया था। 2 साल के अंदर उन्होंने अब्दुल बहा को अपनी राय लिखकर भेजी और उन्हें अपने प्रयासों को मिलने वाली उल्लेखनीय सफलता के बारे में बताया था। सन 1895 में उन्हें केनोशा में एक अवसर मिला, जहां उन्होंने अपनी शिक्षण गतिविधियों के दौरान सप्ताह में 1 बार जाना जारी रखा। बताया जाता है कि अगले साल तक इन 2 शहरों के अनुयायियों की गिनती सैकड़ों में की गई। सन 1897 में उन्होंने बाबुद्दीन नाम की अपनी पुस्तक प्रकाशित की और कंसास, न्यूयॉर्क, इथाका और फिलाडेल्फिया शहर का दौरा किया, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में प्रभु धर्म के समर्थक जुटाने में सफलता प्राप्त की। उस साहसी दिल वाले थॉर्नटन चेस ने, जिन्हें अब्दुल बहा ने थॉबित दृढ़ के उपनाम से सम्मानित किया था, सन 1894 में प्रभु धर्म को स्वीकार किया। पश्चिम की मातृ शिक्षक अमर लुइसा ए मूर, डॉक्टर एडवर्ड गेटसिंगर, जिनसे बाद में उनका विवाह हुआ, हार्वर्ड मैकनट, आर्थर पी डोज, इसाबेला डी ब्रिटिंघम, लिलियन एफ केप्स, पाल के डिली, चेस्टर आई थैचर और हेलन एस गुडॉल, जिनके नाम उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में बहाउल्लाह के धर्म की स्थापना के साथ सदा जुड़े रहेंगे। वे उन लोगों में सबसे प्रधान हैं जो उन आरंभिक वर्षों में इस नए दिवस के आह्वान पर जाग उठे थे और जिन्होंने इस नवघोषित संविधा की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। सन 1898 तक जानी मानी समाज सेविका श्रीमती फोइबी हार्ट सेनेटर जॉर्ज एफ हर्स्ट की पत्नी ने, जिन्हें कैलिफोर्निया के अपने प्रवास के दौरान श्रीमती गेटसिंगर ने प्रभु धर्म की ओर आकर्षित किया था, उन्होंने पावन भूमि में अब्दुल बहा से भेंट करने का अपना इरादा व्यक्त किया और कई अनुयायियों को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया, जिनमें डॉक्टर एवं श्रीमती गेटसिंगर, डॉक्टर खैरुल्लाह और उसकी पत्नी भी शामिल थी। श्रीमती हर्स्ट ने अक्का की उनकी ऐतिहासिक तीर्थ यात्रा के लिए आवश्यक प्रबंध पूरे किए। पेरिस में कई अमेरिकी मूल निवासियों को भी उस दल में शामिल कर लिया गया, जिनमें एलिस बोल्स, जिन्हें श्रीमती गेटसिंगर ने प्रभु धर्म का संदेश दिया था, मिस पियर्सन और एन एपर्सन, श्रीमती हर्स्ट की दोनों भांजियों सहित श्रीमती थॉर्नबरह और उनकी बेटियां शामिल थी। आगे चलकर जब मिस्र में डॉक्टर खैरुल्लाह की बेटियां और उनकी दादी भी इस दल में शामिल हो गई, जिन्हें डॉक्टर खैरुल्लाह ने हाल ही में प्रभु धर्म का अनुयायी बनने में सहायता की थी, तो इनकी संख्या और भी बढ़ गई। ये 15 तीर्थयात्री एक के बाद एक 3 दलों में आए। इनमें सबसे पहला दल, जिसमें डॉक्टर और श्रीमती गेटसिंगर शामिल थे, 10 दिसंबर 1898 को अक्का की कारा नगरी पहुंचा। बहाउल्लाह की संविदा के केंद्र और हाल ही में उठ खड़े होने वाले उनके प्रकटीकरण के पश्चिमी अग्रदूतों के बीच एक अंतरंग संबंध स्थापित हो चुका था। बहाउल्लाह की समाधि पर जाते समय उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां
हृदय स्पर्शी थी और इन तीर्थयात्रियों को यह महान सम्मान प्रदान किया गया कि बहाउल्लाह की समाधि के अंतरतम कक्ष तक उन्हें स्वयं अब्दुल बहा द्वारा ले जाया गया। उनके कम समय तक ठहरने के बावजूद उस प्रेममय और उदार अतिथेय अब्दुल बहा ने सिद्धांत और उदाहरण के द्वारा शक्तिशाली रूप से उनके अंदर बहुत जोश भर दिया था और उनके प्रेरणादायक परामर्शों, उनके ज्ञानवर्धक निर्देशों तथा उनके दिव्य प्रेम के असंख्य प्रमाणों ने इन तीर्थयात्रियों के हृदयों में उत्साह और अटल दृढ़ संकल्प की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। इन सभी बातों ने पश्चिम में प्रभु धर्म के विकास के एक नए दौर की शुरुआत की, एक ऐसा दौर जिसका महत्व उन कार्यों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया गया है जो इन्हीं तीर्थयात्रियों में से कुछ ने और उनके सह अनुयायियों ने आगे चलकर किए। इनमें से एक तीर्थयात्री ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए लिखा है, उस पहली मुलाकात के बारे में न तो मुझे खुशी याद है, न गम, न ही ऐसा कुछ भी जिसके बारे में मैं बता सकूं। मुझे अचानक ही बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाया गया था। मेरी आत्मा उस दिव्यात्मा के संपर्क में आ चुकी थी और एक पवित्र और महान शक्ति ने अपने दर्शन देकर मुझे अभिभूत कर दिया था। हम उनके प्रतापशाली चेहरे से अपनी दृष्टि हटा नहीं पा रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा हमने सुना। उनके आदेश पर हमने उनके साथ चाय पी, लेकिन अस्तित्व जैसे थम सा गया था और जब वे उठकर अचानक चले गए तो हम एक झटके के साथ जीवन में लौट आए, लेकिन इस धरती के उसी जीवन में फिर कभी नहीं। ओह, ईश्वर का शुक्र है कि फिर कभी नहीं। यह तीर्थयात्री जिस दल की एक सदस्य थी, उसी दल को प्रदान किए गए एक अंतिम साक्षात्कार का वर्णन करते हुए उसने बताया है कि हमारा डर पूर्ण आस्था में बदल गया, हमारी दुर्बलता बल में, हमारा दुख आशा में और उनके प्रति अपने प्रेम में हम अपने आप को भी भूल चुके थे। जब हम सब उनके सामने बैठे थे और उनकी बात सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब कुछ अनुयायी बहुत रोने लगे। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे अपने आंसू पोंछ ले, लेकिन वे लोग एक पल के लिए भी रुक नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने एक बार फिर उनसे कहा कि वे उनकी खातिर रोना बंद कर दे, अन्यथा जब तक सभी अपने आंसू नहीं पोंछेंगे तब तक वे हमेशा बात नहीं करेंगे और हमें बाहुल्लाह की शिक्षाओं के विषय में नहीं बतलाएंगे। श्रीमती हर्स्ट ने स्वयं अपने एक पत्र में बताया है कि वे 3 दिन मेरे जीवन के सबसे यादगार दिन थे। मैं मास्टर अब्दुल बहा का वर्णन करने का प्रयास नहीं करूंगी। मैं बस इतना कहूंगी कि मैं अंतरात्मा से यह मानती हूं कि वे ही मास्टर हैं और इस संसार में मुझे प्राप्त महानतम आशीर्वाद है कि मुझे उनकी उपस्थिति में रहने का और उनके पावन मुखड़े के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि अब्बास अफंदी इस दिवस और पीढ़ी के मसीहा हैं और हमें अन्य किसी की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। एक अन्य पत्र में वे आगे लिखती हैं, मैं यह कहना चाहूंगी कि इस दुनिया में मैंने उन जैसी अद्भुत विभूति नहीं देखी है और न देखने की उम्मीद है, जिस आध्यात्मिक वातावरण से वे घिरे रहते हैं और जिससे वे सभी प्रभावित होते हैं जिन्हें उनके निकट रहने का सौभाग्य मिला है। उस वातावरण का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं अपनी अंतरात्मा से उनमें विश्वास करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि वे सभी जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, समस्त महानता, महिमा और प्रशंसा का श्रेय उन्हें देंगे। समस्त महानता, महिमा और प्रशंसा का श्रेय उन्हें देंगे, क्योंकि निश्चित रूप से वे ही ईश्वर के पुत्र हैं और उस परम पिता की आत्मा उनमें निवास करती है। यहां तक कि बाहुल्लाह के धर्म को स्वीकार करने वाले अपनी जाति के प्रथम पश्चिमी सदस्य अर्थात श्रीमती हर्स्ट के अफ्रीकी रसोइये रॉबर्ट टर्नर ने भी उस ऐतिहासिक तीर्थ यात्रा के दौरान
अब्दुल बहा के प्रभाव से परमानंद प्राप्त किया। उसकी आस्था की दृढ़ता ऐसी थी कि आगे चलकर जब उसकी मालकिन ने प्रभु धर्म को त्याग दिया, तब भी उसकी आस्था की चमक धुंधली नहीं पड़ी या उन भावनाओं की गहराई कम नहीं हुई जो अब्दुल बहा द्वारा उस पर बरसाई प्रेममयी दया के कारण उसके दिल में उत्पन्न हुई थी। ईश्वर के ध्यान में मदहोश इन तीर्थयात्रियों में से कुछ का फ्रांस और अन्य का संयुक्त राष्ट्र लौटना ऐसी सुनियोजित एवं सतत चलने वाली गतिविधि के शुरू होने का संकेत था, जो जैसे जैसे गतिशील होती गई और पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के राज्यों में अपनी शाखाएं फैलाने लगी, वैसे वैसे इतनी विकसित हो गई कि स्वयं अब्दुल बहा ने निश्चय किया कि जैसे ही वे अक्का में अपनी लंबी कैद से रिहा होंगे, पश्चिम जाने का अपना व्यक्तिगत लक्ष्य पूरा करेंगे। इस बात से विचलित हुए बगैर कि पावन भूमि से लौटने के बाद डॉक्टर खैरुल्लाह की महत्वाकांक्षा ने जो विनाशकारी संकट पैदा किया था, उन आक्रमणों का जो उसने और प्रभु धर्म से निकाले गए उनके अन्य साथियों के साथ साथ उन ईसाई धर्माधिकारियों ने किए थे, जो प्रभु धर्म की बढ़ती हुई ताकत से तथा विस्तार पा रहे इसके प्रभाव से ईर्ष्या करने लगे थे। ये तीर्थयात्री लगातार आते रहे। पावन भूमि से होकर लौटने वाले उन तीर्थयात्रियों को लगातार अब्दुल बहा का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा, जो असंख्य पातियों में दर्ज किया गया था। इस समुदाय के मार्गदर्शन, इसके नैतिक विकास और सुगठन के लिए अब्दुल बहा के आदेश पर लगातार भेजे जाने वाले संदेशवाहकों और शिक्षकों के माध्यम से अमेरिकी अनुयायियों का यह समुदाय अपने कठिन कार्य की एक ऐसी श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए उठ खड़ा हुआ, जिसे एक दशक बाद स्वयं अब्दुल बहा ने आशीर्वादित और प्रेरित किया था, तथा यह उन अद्वितीय सेवाओं का केवल एक शुभारंभ था जो उनके पिता के विधान के रचनात्मक काल के दौरान इस समुदाय के सदस्य अर्पित करने वाले थे। जैसे ही इनमें से एक तीर्थयात्री श्रीमती मे बोल्स पेरिस लौटी, वैसे ही उन्होंने अब्दुल बहा के दृढ़ निर्देशों का पालन करके उस शहर का सबसे पहला बहाई केंद्र स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली, जो यूरोपीय महाद्वीप पर स्थापित किया जाने वाला सबसे पहला बहाई केंद्र था। उनके आगमन के कुछ ही समय बाद सबसे पहले अंग्रेज अनुयायी थॉमस ब्रेकविल द्वारा प्रभु धर्म स्वीकार किए जाने से इस केंद्र को और भी बल प्राप्त हुआ। थॉमस ब्रेकविल की याद में अब्दुल बहा द्वारा प्रकट की गई उत्कृष्ट प्रशंसा के कारण वे अमर हो गए। हिप्पोलाइट ड्राफस प्रभु धर्म को स्वीकार करने वाले सबसे पहले फ्रांसीसी व्यक्ति द्वारा प्रभु धर्म स्वीकार किए जाने से इस केंद्र को और भी समर्थन मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे हिप्पोलाइट ड्राफस बहाउल्लाह के लाखों के अनुवादों और अन्य पायनियर सेवाओं के माध्यम से उस कार्य का सुगठन कर सके जो उनके देश में शुरू किया गया था। लौरा बार्नी, जिनकी अमर सेवा यह थी कि उन्होंने पावन भूमि में उनकी लंबी तीर्थ यात्रा के दौरान अब्दुल बहा द्वारा की गई विषयों पर उन्हें प्रदान की गई उन अमूल व्याख्याओं को एकत्रित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें सम आंसर्ड क्वेश्चंस को एक किताब के रूप में प्रस्तुत किया। 3 साल बाद 1902 में मे बोल्स ने, जिनका अब तक कनाडाई व्यक्ति से विवाह हो चुका था, अपना निवास मॉन्ट्रियल में स्थानांतरित कर लिया और वे उस राज्य में प्रभु धर्म की नींव स्थापित करने में सफल रही। ऐसे कभी न भूलने वाले तीर्थ से उत्पन्न होने वाले सृजनात्मक प्रभावों के सीधे परिणाम स्वरूप श्रीमती थार्नबरग क्रापर लंदन में ऐसी गतिविधियां शुरू करने में सफल हो गई, जिन्होंने उन प्रथम अंग्रेज अनुयायियों, विशेषकर एथल जे रोजनबर्ग, जिन्होंने सन 1899 में प्रभु धर्म को स्वीकार किया था, के प्रयासों के माध्यम से प्रेरणा और विस्तार पाकर उन्हें ब्रिटिश आइल्स में अपनी प्रशासनिक संस्थाओं का ढांचा तैयार करने योग्य बनाया। उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में
डॉक्टर खैरुल्ला के धर्म त्याग और निंदात्मक प्रकाशनों ने एक नवजात समुदाय की वफादारी की कड़ी से कड़ी परीक्षा ली। डॉक्टर खैरुल्ला को मिर्जा मोहम्मद अली और उसके बेटे सुआ-उल्लाह का प्रोत्साहन प्राप्त था, जो उसके माध्यम से अमेरिका पहुंच गए थे। फिर भी अब्दुल बहा द्वारा लगातार भेजे गए उन संदेशवाहकों ने, जिनमें हाजी अब्दुल करीम तेहरानी, हाजी मिर्जा हसन खुरासानी, मिर्जा असदुल्ला और मिर्जा अबुल फजल शामिल थे, बड़ी तेजी के साथ अनुयायियों के संदेहों को दूर करने और समुदाय की एकता को बनाए रखने एवं उन प्रशासनिक संस्थाओं का नामिक तैयार करने के विषय में अनुयायियों की समझ को और गहरा कर दिया, जिनका औपचारिक शुभारंभ 2 दशकों के बाद अब्दुल बहा की संविदा और इच्छा पत्र के स्पष्ट प्रावधानों के माध्यम से होने वाला था। 1899 में 7 अधिकारियों का एक परिषद मंडल नोशा शहर में स्थापित किया गया। यह परिषद मंडल उन सभाओं की एक श्रृंखला का पूर्व सूचक था, जो प्रथम बहाई शताब्दी के समाप्त होने से पहले पूरे उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के एक तट से दूसरे तट तक स्थापित होने वाली थी। सन 1902 में शिकागो में एक बहाई पब्लिशिंग सोसाइटी गठित की गई, जिसका उद्देश्य था इस धीरे धीरे विकास कर रहे समुदाय में साहित्य का प्रसार करना। प्रभु धर्म की शिक्षाओं को फैलाने के लिए न्यूयॉर्क में एक बहाई बुलेटिन का शुभारंभ किया गया। आगे चलकर शिकागो में बहाई न्यूज नाम की एक अन्य पत्रिका प्रकाशित हुई और शीघ्र ही यह एक ऐसी पत्रिका में विकसित हो गई जिसका नाम स्टार ऑफ द वेस्ट था। निगुड़ वचन, किताबे इकान, सम्राटों को संबोधित पातियां और 7 घाटियां जैसे बाहुल्लाह के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लेखों के साथ साथ अब्दुल बहा की पातियों और मिर्जा अबुल फजल द्वारा लिखे गए अनेक लेखों और प्रसार पुस्तिकाओं का बड़े उत्साह के साथ अनुवाद किया गया। पूरब के विभिन्न केंद्रों के साथ बड़े पैमाने पर पत्र व्यवहार शुरू किया गया, जिसका विस्तार और महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसी प्रकार प्रभु धर्म का संक्षिप्त इतिहास, इसके पक्ष में लिखी गई पुस्तकें और पैम्फलेट, प्रेस के लिए लिखे गए लेख, यात्राओं और तीर्थों के वर्णन, स्तुतियां और कविताएं भी प्रकाशित की गई, जो व्यापक रूप से प्रचारित हुई। इसके साथ साथ वे यात्री और शिक्षक जो अपने प्रिय धर्म को निगल जाने का खतरा बनने वाले तूफान की परीक्षाओं और विपत्तियों से विजयी होकर निकले थे, प्रभु धर्म के दुर्गों को सुदृढ़ करने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से उठ खड़े हो गए। वॉशिंगटन, बॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, क्लीवलैंड, बाल्टिमोर, मिनियापोलिस, बफेलो, रॉचेस्टर, पीटर्सबर्ग, सियाटल और सेंट पॉल जैसे शहरों में एवं अन्य स्थानों पर भी केंद्र खोले गए। इस नवजात धर्म को अपने मूल निवासी देश की सीमाओं से बाहर ले जाने के उत्सुक साहसी पायनियरों ने या तो भ्रमणकारी शिक्षकों के रूप में या नए निवासियों के रूप में ऐसी यात्राएं की और ऐसी योजनाओं से वे जुड़ गए जिनके माध्यम से इस धर्म का प्रकाश यूरोप के मध्य में, दूर दराज पूरब में और प्रशांत महासागर के द्वीपों में फैल गया। मेसन रेमी ने रूस और फारस की यात्रा की और बाद में हॉवर्ड स्ट्रूवन के साथ बहाई इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया का दौरा किया और अपनी इस यात्रा के दौरान हवाईयान द्वीपों, जापान, चीन, भारत और बर्मा की भी यात्रा की। हुपर हैरिस और हार्लन ओबर ने कम से कम 7 माह के दौरान भारत और बर्मा का भ्रमण किया और इनके पूना, लाहौर, कलकत्ता, रंगून और मंडालिय शहरों का दौरा किया। डॉक्टर के फिशर की तरह आल्मा नोबलोच ने जर्मनी में प्रभु धर्म का ध्वज स्थापित किया और इसका प्रताप ऑस्ट्रिया तक पहुंचा। तेहरान शहर के बहाई के सहयोग से प्रभु धर्म के अनेक हितों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर सूसन आई मूडी, सिडनी स्प्रेग, लिलियन एफ केप्स, डॉक्टर सोरा क्लॉक और एलिजाबेथ स्टुअर्ट ने
अपना निवास तेहरान में स्थानांतरित कर लिया। सैरा फार्मर, जिन्होंने मैन राज्य के ग्रीन एकर शहर में सन 1894 में पहले ही ग्रीष्मकालीन सम्मेलनों की शुरुआत कर दी थी, उन्होंने सन 1900 में अक्का की अपनी तीर्थ यात्रा के बाद इन सम्मेलनों में दी गई सुविधाओं को उस धर्म के अनुयायियों की सेवा में प्रस्तुत कर दिया, जिसे उन्होंने स्वयं भी हाल ही में अपनाया था। अंतिम किंतु उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इश्काबाद में अपने सह अनुयायियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उदाहरण से प्रेरित होकर जो पहले ही बहाई विश्व के प्रथम मशरिकुल अस्कार का निर्माण शुरू कर चुके थे, शिकागो के बहाइयों ने एक उपासना मंदिर का निर्माण करने की अनुमति के लिए अब्दुल बहा को एक प्रार्थना पत्र भेजा। जून 1903 में प्रकट की गई एक पाती में अब्दुल बहा का उत्साह भरा अनुमोदन प्राप्त करके अपनी सीमित संख्या और संसाधनों के बावजूद उन्होंने एक ऐसा कठिन कार्य शुरू कर दिया जिसे बाहुल्लाह के धर्म के प्रति अमेरिका के बहाइयों का और वास्तव में पूरे पश्चिम का अब तक का सबसे बड़ा योगदान समझा जाना चाहिए। आगे चलकर अब्दुल बहा द्वारा उन्हें दिया गया प्रोत्साहन और विभिन्न सभाओं द्वारा एकत्रित किए गए अंशदान के परिणाम स्वरूप इस सभा के सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि जिस अद्भुत कार्य की योजना उन्होंने बनाई थी उसे शुरू करने के लिए वे देश भर के अनुयायियों के प्रतिनिधियों को शिकागो में मिलने के लिए आमंत्रित करेंगे। इस उद्देश्य से 26 नवंबर 1907 को एकत्रित होने वाले प्रतिनिधियों ने मंदिर के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने के लिए एक समिति नियुक्त की। 9 अप्रैल 1908 तक 2 ऐसे प्लॉट खरीदने के लिए $2000 की रकम अदा की जा चुकी थी, जो मिशिगन झील के निकट स्थित थे। अब्दुल बहा के निर्देशों के अनुपालन में मार्च 1909 में विभिन्न बहाई केंद्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 36 शहरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो उसी दिन शिकागो में एकत्रित हुए थे, जिस दिन अब्दुल बहा ने बाब के पावन अवशेषों को कार्मल पर्वत पर निर्मित की गई विशेष समाधि में समाधिस्थ किया था। इन प्रतिनिधियों ने बहाई टेम्पल यूनिटी के नाम से एक स्थायी राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया, जिसे इलिनॉइस राज्य के नियमों के अधीन कार्य करने वाले एक संघ के रूप में शामिल किया गया और जिसे मंदिर की संपत्ति को अपने नाम करने और इसके निर्माण के लिए तकनीक और साधन प्रदान करने का पूरा अधिकार प्रदान किया गया। इसी सम्मेलन में एक विधान रचा गया। बहाई उपासना मंदिर के लिए कार्यकारिणी मंडल का चुनाव किया गया और इन प्रतिनिधियों ने पिछले सम्मेलन में सुआई गई भूमि खरीदने का काम पूरा करने का अधिकार इस मंडल को प्रदान किया। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए भारत, फारस, तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन, रूस, मिस्र, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, मेक्सिको, हवाईन द्वीपों और यहां तक कि मॉरिशस से और कम से कम 60 अमेरिकी देशों से भी अंशदान प्राप्त हुआ, जो अब्दुल बहा के आगमन के 2 साल पहले 1910 तक कम से कम $20,000 के कुल योग तक पहुंच गया था और जो पूरब और पश्चिम दोनों में बाहुल्लाह के अनुयायियों की एकता का एवं उन अमेरिकी अनुयायियों के आत्मत्यागी प्रयासों का उल्लेखनीय प्रमाण है, जिन्होंने कार्य की प्रगति के साथ साथ मंदिर के ढांचे के निर्माण और इसकी बाहरी सजावट के लिए जरूरी $1 मिलियन से भी अधिक बड़ी रकम का एक विशाल हिस्सा देने का दायित्व उठाया।